जय श्री कृष्णा। कामत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर जन्म कुंडली के विषय में ही बताएंगे। आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको नए नए जानकारी प्रति डेली मिलते रहेंगे। कामत ज्योतिष हमारे चैनल पर यूट्यूब पर जा करके इस जानकारी को अच्छी तरह से सुन सकते हैं, और जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है कामत ज्योतिष में। आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है, पहले के ज़माने में या पहले जो हमारे घरों में बना करके रखी हुई है, टिप जो पन्ने की बना कर रखी हुई है, तो उस समय के ज्योतिषाचार्य लोग जो होते थे वो आजकल मॉडर्न दुनिया है, थोड़ा विशेष जानकारी हो गई है, तो इतनी जानकारी गणित नहीं होती थी, इतनी सबके पास इतनी गणित करने की विद्या नहीं होती थी, जानकारी नहीं होती थी। तो पंचांग में देख करके पन्ने पर लिख करके कुंडली दे देते थे कि आपकी जन्म कुंडली बन गई है, और उसी को लोग पढ़ाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में क्या है क्या नहीं है। और उस पन्ने में जो पन्ने की बनी हुई होती है जन्म कुंडली, उसमें न तो उसमें डेट का पता चलता है कि आपकी कब की डेट का है, न टाइम का पता चलता है। एक पन्ने पर लिखा रहता है, सन वगैरह थोड़ा बहुत लिखा रहता है, और कुंडली भर करके आपको थमा दी जाती है। तो आज के समय में जो है आपकी जन्म कुंडली अगर ऐसे घर में बनी हुई है, तो हम आज बताएंगे कि जन्म कुंडली को कैसे हम देखें कि हमारी जन्म कुंडली सही बनी है या गलत बनी है। अगर सही बनी है तो उसी कुंडली पर आप विचार कर सकते हैं या उसका विश्लेषण करा सकते हैं। अगर गलत बनी है तो उसको फाड़ के फेंक दीजिए, दूसरा बना लीजिए, और उसको हमको नहीं उसके अनुसार नहीं चलना है आपको। तो जन्म कुंडली को कैसे हम जानेंगे कि कोई हमारा जन्म कुंडली हमारे घर में है या किसी ने बना के दिया है या बनी हुई है, तो जन्म कुंडली सही है या गलत। तो उसके बारे में हम आज बताएंगे आप लोगों को कि जन्म कुंडली को पहले आप देखिए कि हम जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से अगर जन्म कुंडली नहीं है तो आपकी जन्म कुंडली जो है गलत बनी हुई है, उस पर विचार नहीं करेंगे। उसको मत पढ़वाइए किसी से, उसका फलादेश मत करवाइए, विश्लेषण मत करवाइए। पहले सही कुंडली बनाइए, फिर उसके विषय में आप जानकारी लीजिए और उसका फलादेश कराइए। तो जन्म कुंडली में क्या होता है कि जब भी कोई जन्म कुंडली जब भी बनती है, ये अनादिकाल से विद्या है, कोई इसमें संशोधन नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता। तो हम आपको कल बताएं कि सूर्य जो है हमारा प्रत्येक घर में 2-2 घंटा करके चलते रहते हैं। इस तरह 24 घंटा उनका पूरी चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य और चंद्रमा। तो इसमें हम कुंडली को कैसे देखना है कि हमारी जन्म कुंडली सही बनी है या नहीं बनी है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में ये देखना है कि कहीं भी अगर सूर्य लिखा होगा, मान लिया कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जो है 10वें भाव में है, यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है, यहाँ पर सूर्य है। अगर इस जन्म कुंडली में कहीं भी जहाँ भी सूर्य लिखा होगा तो सूर्य के पास ही बुध लिखा होगा, बुध होगा, बुध ग्रह जो होंगे उसके पास ही होंगे। यहीं पर जो है बुध ग्रह होंगे, जहाँ सूर्य होते हैं वहीं पर बुध ग्रह होंगे। या ये घर छोड़ के या तो यहाँ होंगे या यहाँ पर होते हैं, जहाँ सूर्य होते हैं वहीं पर बुध होता है, उसी घर में बुध होते हैं। या ये घर छोड़ के यहाँ होते हैं या यहाँ होते हैं। उसके बाद जो है शुक्र को देखना है। शुक्र जहाँ होते हैं, जहाँ सूर्य होते हैं उसी घर में शुक्र होते हैं, या तो इसी घर में शुक्र होंगे आपकी जन्म कुंडली में देखिए, या तो इसी घर में शुक्र होंगे, या तो यहाँ पे शुक्र होंगे, या इस स्थान से 1-2 घर छोड़ करके यहाँ पे शुक्र होंगे, या तो इस घर में शुक्र होंगे। इसी तरह जो है इस सूर्य या तो इसमें होंगे, या तो इसमें होंगे, या तो इसमें होंगे। यानी सूर्य के आसपास ही 2 घर से अधिक घर में अधिक दूरी पर शुक्र नहीं होते। और बुध जो है उनके पास ही, ये या तो बुध सूर्य के साथ होते हैं, या शुक्र भी उसके साथ होंगे, या उसके पीछे होंगे, या तो आगे होंगे। तो जहाँ भी सूर्य बैठे होंगे उसी घर में बुध होते हैं, उसी के आसपास बुध होते हैं, उसी के आसपास शुक्र ग्रह होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घर से 1 और 2 घर छोड़ करके यहाँ भी हो सकते हैं शुक्र। लेकिन इससे अगर यहाँ शुक्र लिखा हुआ है, यहाँ बुध लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर इस भाग में कहीं लिखे हुए हैं तो आपकी जन्म कुंडली गलत है। दूसरी बात, जहाँ राहु होते हैं, अगर मान लिया कि यहाँ पर राहु है तो इसके सामने केतु होते हैं, इसके सामने 7वें स्थान पर केतु होते हैं। तो कहीं भी जहाँ राहु होंगे उसके सामने स्थान पर केतु होते हैं। बाकी ग्रहों की कोई हिसाब नहीं होता कि कौन ग्रह इस सूर्य के आएंगे या आगे आएंगे पीछे आएंगे, कहीं भी बैठ सकते हैं।
लेकिन जहाँ सूर्य होते हैं, जहाँ भी बैठे होते हैं उसी के आसपास बुध या उसी घर में होते हैं, और शुक्र भी उसी के आसपास एक अधिक से अधिक 2 घर छोड़ करके होते हैं, और राहु केतु जहाँ भी होते हैं सामने सामने होते हैं, अपने स्थान से 7वें स्थान पर होते हैं। तो ये आपकी जन्म कुंडली में अगर इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह से है, तो आपकी जन्म कुंडली सही बनी है। अगर ये व्यवस्था इस तरह से नहीं है तो आपकी जन्म कुंडली जो है, जिसने भी बनाया है, जहाँ से भी बनी है वो गलत है, उस पर विचार नहीं कीजिए, उस पर विचार नहीं करें, उसको फाड़ के फेंक दीजिए और दूसरा बनवाइए। किसी भी घर में जहाँ यहाँ सूर्य बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी आपके टाइम के अनुसार, जन्म टाइम के अनुसार सूर्य होते हैं, जैसे हमने कल बताया कि 2-2 घंटा करके सूर्य चलते हैं, तो सूर्य के पास ही आगे पीछे बुध ग्रह होते हैं और शुक्र ग्रह होते हैं, और राहु कहीं भी होते हैं, आमने सामने होते हैं, 7वें स्थान पर राहु और केतु होते हैं। तो ये इस तरह से व्यवस्था आपकी जन्म कुंडली में है तो आपकी जन्म कुंडली सही बनी है। अगर इस तरह से व्यवस्था नहीं है तो आपकी जन्म कुंडली जो है सही नहीं है, उसको सही करवाइए, उसको फिर से बनाइए, तब उस पर विचार करवाइए, उसका विश्लेषण कराइए, फिर आपके बारे में यह जानकारी कि हमारी जन्म कुंडली क्या कहती है। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। आप हमारे चैनल कामत ज्योतिष से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके इसको बार बार चला कर देखिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हम नई कोई ना कोई हम जानकारी देते रहते हैं। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।